दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल 21 मार्च 2021 आज के एग्जाम का आंसर की देख लीजिए और मिला लीजिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही बना है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि आंतरिक चट्टानों में पतरन की क्रिया से अभिप्राय है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कुछ शैलों में कणों या खनिजों के सतह या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। वीडियो का क्वालिटी हाई कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा क्यूब, इस तरह से सीरीज दिया हुआ है और ओमेगा का पावर 100 है, तो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 0। अगर आप 0 दिए हैं तो आपका आंसर सही है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। अगला है बिहार राज्य में वर्ष 2017 से 18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इनके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन में 76% दिया हुआ है, 76% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो इसमें से जो नहीं है, पंचवटी नहीं है, भारत भारती साकेत, इसके अलावा पार्थिव, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर पथिक दिया हुआ है, यह नहीं है, रचना नहीं है, पंचवटी भी रचना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, y = tan इनवर्स x + tan इनवर्स 1/x, तो dy/dx यहाँ पर आपको बताना है इसका डिफरेंशिएशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1 इसका आंसर आएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली एवं प्रजनन की विधि। अगला क्वेश्चन है तंजौर में राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बताना है। तो इस क्वेश्चन में इस तरह से फॉर्मेट है, यहाँ पर 893 को ए मान लीजिए और 786 को बी मान लीजिए। तो a + b का होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर, अब बट्टा में ए भी हो गया, तो a + b का होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर बराबर जो होता है 4ab होता है। ऊपर में मान आ जाएगा 4ab और नीचे में हो गया ab, तो ab से भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन में 4 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। तो जस्टिस पी.एन. भगवती, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, जस्टिस पी.एन. भगवती इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन इंग्लिश से संबंधित है, यहाँ पर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए टेस्टिमोनी टू द कंटिन्यू रोमांटिक रिलेशनशिप। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अर्थशास्त्र से संबंधित है, फॉर्मूला यहाँ पर पूछा गया, निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है। जीएनपी और एनडीपी से रिलेटेड है इसमें। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नोटिस से रिलेटेड है, इंग्लिश का ही यह क्वेश्चन है कि नोटिस का फॉर्मेट किस तरह से होना चाहिए। तो इससे पहले 14 जनवरी एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन में दिया हुआ ऑल ऑफ एबव सी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रेडियो सक्रिय तत्व विखंडन से रिलेटेड है, अर्ध आयुकाल यहाँ पर पूछा गया है, हाफ टाइम पीरियड। तो रेडियो सक्रिय तत्व का विघटन स्थिरांक है 2.31 × 10⁻−19 ईयर्स और उसका अर्ध आयुकाल लगभग होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 3 × 10⁻18 ईयर। चलिए, अगला क्वेश्चन है किस घटना में अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया। तो पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक चक्ति के आकृति के पहिए का द्रव्यमान 2 किग्रा एवं त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यह अपनी अक्ष के प्रति 20 चक्कर प्रति सेकंड की चाल से घूर्णन कर रहा है, पहिए को 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण की मान होगा। तो इसमें आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 0.1 न्यूटन मीटर और बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, तो यहाँ पर यूनिट हो गया। अगला क्वेश्चन 16 नंबर देख लीजिए। यहाँ पर एक लोकलांसीय सेल को जब 10 ओम प्रतिरोध से जोड़ते हैं और 0.25 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, यदि प्रतिरोध का मान 4 ओम कर दिया जाए तो धारा का मान 0.5 एम्पियर हो जाता है। तो लोकलांसीय सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा, तो आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा 0.5 ओम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, अंतरकाशी दोष एवं रिक्तिका दोष। अगला क्वेश्चन, नीचा दिए गए चित्र कक्षक के आकार को दर्शाता है। तो इसमें से आपको बताना है। तो सी ऑप्शन में जो दिया हुआ है DXY, यह सही है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा DXY। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए 19 नंबर का, कबीरदास के पदों का संग्रह है। तो बहुत सारे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन बीजक हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पद्मा सचदेव। अगला क्वेश्चन यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग निभावी पूंजी शून्य है तो इसका क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा भुगतान शेष में असंतुलन होगा। अगला क्वेश्चन किस वर्ष के तक के लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई, यानी सीट नहीं बढ़ेगा। अभी जो निर्धारित है लोकसभा में अधिकतम 552 सीट, तो ये 2026 तक के लिए। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 2026। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अपरिमित है। सेट थ्योरी से रिलेटेड यह क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर Q बराबर हो जाएगा x अनुपात x और 7 का गुणांक है, यह सही है। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लीजिए। 24 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक प्रकूट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन AUG। अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है, यानी क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत इसमें से जो नहीं है। अगला क्वेश्चन दिए गए मानक ऑक्सीकरण विभव पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर एक समीकरण है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया वास्तव में होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा ZnS + 2Ag + Zn2 + 2Ag। चलिए अब 27 नंबर का देख लीजिए। क्वेश्चन है सूचना का संग्रह संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ और चतुर्थक क्रियाकलाप से। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वे मात्र 2 बार ही पुनः मनोनीत हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पीठ की ओर बनने वाली कोशिकाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा द्वितीयक जालम, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 30 नंबर है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NRHM की शुरुआत की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है संचयी आवृत्ति वितरण कार्य कहलाता है, तो ओजाइव चक्र कहलाता है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक श्रेणी क्रम LCR परिपथ के निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अनुनाद पर प्रतिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यदि के एक पूर्णांक है तो यहाँ पर दिया हो तथा 0.001 इस तरह से तो बड़ी होगी, यहाँ पर बताना है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 7। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन द फॉलोज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। Whom does the speaker in सुजाता भट्ट वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल्स एड्रेस्ड। तो इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मदर। अगला क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग मेजर निम्न में से प्रमुख बहुलवादी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 35 का दुर्खिम ब्राडले। अगला क्वेश्चन है उत्तम स्वप्न परिहरी क्रांति किस विद्या की रचना है। हिंदी साहित्य से रिलेटेड यह क्वेश्चन है, निबंध इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उपबाजार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कॉल मुद्रा मांग बाजार। अगला क्वेश्चन है केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन RuBp। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देख लीजिए। 39 नंबर क्वेश्चन है एक लंबे सीधे तार की त्रिज्या a है तथा उसमें नियत धारा अप्रभावित होती है तो धारा अनुप्रस्थ परिच्छेद के परितः समान वितरित है a/2 तथा 2a पर चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात होगा। तो 39 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 1:2। बहुत सारे क्वेश्चन का डी ऑप्शन है आंसर। अगला क्वेश्चन है बिहार में 2016 से 17 में कृषि विपणन समितियों की संख्या है। तो बिहार से रिलेटेड यह क्वेश्चन है 500, इसका सही आंसर जो हो जाएगा 525, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में 525 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आरेख धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है। संकेतों का सामान्य अर्थ है
यहाँ पर ग्राफ आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन में, जो यहाँ पर इस तरह से है वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ दिया हुआ यह सही है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत या खुदाई कहा था? तो इसका सही आंसर बलवन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बेरिलियम बी के चौथे इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं होगी। तो इसमें आपको क्वांटम नंबर बताना है। तो इसका सही आंसर जो होगा 43 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 200 - 1/2। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2004 से 2010 तक किस शिक्षा संस्थान के निदेशक के रूप में कार्य किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन एनसीईआरटी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इंग्लिश से रिलेटेड है। तो इसमें आपको बताना है खाली स्थान में क्या होगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नेचर और पेपल हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए 46 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन, अपसारी प्लेट सीमाएं। अगला क्वेश्चन, एड्स रोगों का न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो 47 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कणिका यानी WBC। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि C बराबर 40 प्लस 0.6y उपभोग फलन है तो बचत फलन का समीकरण होगा। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा S बराबर 40 प्लस 0.4y। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? तो बेलग्रेड 1961 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 10 ग्राम आर्गन गैस को 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन -103.635 कैलोरी और 103.635 कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, भूगोल में क्रमबद्ध उपागम द्वारा प्रवर्तित किया गया, तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समीकरण x² - 5 × mod x + 4 के वास्तविक मूलों की संख्या होगी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 52 नंबर का 0। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किरचॉफ लॉ से रिलेटेड है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? इरेटोस्थेनीज इसका सही आंसर हो जाएगा और इतिहास का होता है हेरोडेटस। अगला क्वेश्चन है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्या के घनों का मान। देखिए इस क्वेश्चन में घन पूछा गया है, क्यों पूछा गया? फर्स्ट ऑप्शन इसका नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है यह स्क्वायर वर्ग के लिए है। प्रथम एन प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग होता है n × n+1 to n+y6 और माध्य पूछा गया है तो n से फिर भाग दे दीजिएगा तो इतना मान आएगा। और इसमें घन क्यों पूछा गया तो इसलिए इसका सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन होगा, n × n+1/4 का स्क्वायर। यहाँ पर n × n+1 का स्क्वायर 4 होता है, इस तरह से होता है n × n+1/2 का यहाँ पर स्क्वायर होता है। और इसको स्क्वायर करने के बाद जो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पर n² × n+1 और माध्य कहा जा रहा है, फिर इसको क्या करना पड़ेगा n से भाग दे देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो n² स्क्वायर करने के बाद होता तो ये इतना बच जाएगा। यहाँ पर n बचेगा × n+1 का स्क्वायर 4। ये सही है बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 56 नंबर है, कविता के प्रक निबंध के लेखक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा कविता के प्रक के जो लेखक है रामचंद्र शुक्ल। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मिलान करे से रिलेटेड है, तो इसमें आपको मिलान करके बताना है 57 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन, 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी, 4 के। अगला क्वेश्चन है, वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन मेंडल ने। चलिए अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, यहाँ पर इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको पैसिव फॉर्म बताना है, तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक पारित तंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है। तो 60 नंबर क्वेश्चन का जो है सभी होगा, डी ऑप्शन, ताप, मृदा की कमी, अपर्दन की प्रकृति, ये सभी। अगला क्वेश्चन, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह इसका सही हो जाएगा। नामवर सिंह एक बैंककार थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें आपको बताना है कंपाउंड सेंटेंस बताना है 62 नंबर क्वेश्चन में। तो 62 नंबर का जो सही आंसर होगा, द टीचर पनिश्ड हिम फॉर।
अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है। घास जो है प्राथमिक उत्पादक के अंतर्गत है, हरे पेड़ पौधे के अंतर्गत है, और उपभोक्ता में यहाँ पर प्राथमिक में जो होगा प्राथमिक जो होता है शाकाहारी, तो बकरी हो जाएगा। यहाँ पर बकरी घास को मतलब बकरी घास को खाती है, और बकरी को कौन खाएगा यहाँ पर, भेड़िया और शेर, तो शेर जो है द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत है, तो बकरी इसका सही आंसर हो जाएगा, शाकाहारी प्राथमिक होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 64 नंबर क्वेश्चन का मेंटल, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था, तो 65 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन लाहौर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आर्तव चक्र के माध्यम से अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं, तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन। अगला क्वेश्चन है सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पद पर ही पाते। उपयुक्त पंक्तियों मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से उद्धृत है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन यशोधरा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, देख लीजिए यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस 1/p² का पावर 12 के प्रसार का मध्य पद है, तो इसमें आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 68 नंबर का 1848 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे, तो नॉर्मली क्वेश्चन है, लोहा इसका सही आंसर हो जाएगा, लोहा से परिचित नहीं था, तांबा कांसा ये सब का प्रयोग करता था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर द रजिस्टर इज नॉर्मली यूज्ड बिटवीन पीपल हु नो ईच अदर वेल विच इज रजिस्टर, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सेरेमोनियल। अगला क्वेश्चन, वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण कहलाता है, तो ताप का स्थानांतरण जो कहलाता है संवहन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है, तो विष्णु जी के 10 अवतार से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। दधीची इसका सही आंसर हो जाएगा, मत्स्य कूर्म और परशुराम ये सब है शामिल, और 10वां अवतार कलिंग का अवतार। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर का क्वेश्चन, अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में कौन सा अवरोही क्रम में है। अवरोही यानी बढ़ते से बड़ा से लेकर छोटा की तरफ जाना है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है, तीसरे स्थान पर अमेरिका है, और चौथे स्थान पर यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग इंडोनेशिया हो जाएगा। सी ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, चीन, भारत, यूएसए और इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 74 नंबर का हेडिंग्स, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे, तो 1861 से रिलेटेड वायसराय से रिलेटेड यह क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है धनात्मक ढाल के प्रति वक्र का कारण है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यह क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा वर्धमान प्रतिफल। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है जिसमें कंपन विद्या नहीं हो, इसका सही आंसर जो हो जाएगा 5/7 होना चाहिए सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है, तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य जो है पद्मावत है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एंट्रोपी और डेल एस बराबर क्यू आर ए भी यहाँ पर आपको बताना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होना चाहिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डेल एस निकाय घटता है और डेल एस परिवेश भी घटता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लीजिए, 80 नंबर है विटामिन ए इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस, इसको आपको बताना एक्टिव टू पैसिव में आपको चेंज करना है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आर वाला होगा, द रिस्क ऑफ हेयर लॉस आर इंक्रीज्ड बाय विटामिन ए। चलिए अगला क्वेश्चन 81 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन x ग्रेटर देन 2 तब 2 + 3 = 7 तो प्रतिधनात्मक कथन है, तो बताना है इसमें से आपको, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 81 नंबर का 2 + 3 = 7 या x ग्रेटर देन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 2 + 3 = 7 या x ग्रेटर देन 2। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार का रीट है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से रिलेटेड है, अनुच्छेद 32 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भौतिक अधिवेशन में गैस के अणु ठोस
के तल पर जुड़े रहते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, रासायनिक बल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो कटक उड़ीसा में है। कटक जो जगह है उड़ीसा में है। राज्य का नाम भी पूछ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था? तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा यूनानी कवि था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा आंसर, होमर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? नहीं पूछा गया है। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है जीवन की सुरक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी आप अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। अगर आपको कोई मार रहा है तो उस समय आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो यह आपातकाल के समय भी लागू रहता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसका आंसर नहीं होगा। यह जो अनुच्छेद 32 में है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जीवन की सुरक्षा का अधिकार यह लागू रहता है हमेशा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अल्फा बीटा गामा किरणें से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। तो 87 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, अल्फा बीटा गामा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? यह जो पावर है संसद के पास। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली है? तो पुर्तगाली इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर वहां है जहां। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा LAC न्यूनतम है तथा LAC बराबर LMC। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल ही क्वेश्चन है, आप इसका आंसर क्या दिए हैं कमेंट करके बताइए। 19,000 प्लस 19 सैकड़ा प्लस 19 इकाई बराबर होता है। 19,000 कहा गया है सभी को जोड़ने के लिए। अगर आप इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन दिए हैं तो आपका जवाब गलत है। 19,000 इस तरह से आपको लिख लेना है और 19 सैकड़ा यानी 1900 है। 1900 हो गया और 19 इकाई यानी सिंपल सा 19, सभी को जोड़िएगा तो इस तरह से हो गया। लास्ट 19 तो 19 ही रहेगा इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर 9 हो जाएगा एक और 9 1 10 हो गया और 1 1 2 हो गया। 20,919 इसका आंसर आ जाएगा। तो 20,919 जो है डी ऑप्शन में यह सही है। फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखिएगा तो 19,000 नहीं है, यहाँ पर 1,91,919 आ गया और 19,000 यहाँ पर दिया हुआ और 1900 और जोड़िएगा तो 20,000 आ जाएगा। तो 20,919 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? तो सही आंसर हो जाएगा रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर है। तो इसका सही आंसर जो होगा 93 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, विलोजित हॉज बायोरिएक्टर। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको ट्रांसलेशन बताना है, हिंदी में बताना है। यहाँ पर इस तरह से सेंटेंस दिया हुआ है, बिफोर एंटरिंग द रूम, यानी रूम में प्रवेश करने से पहले प्लीज वॉश योर हैंड। तो सिंपल सा ही है, कमरे में प्रवेश करने से पहले कृपया अपने हाथ धोए। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक अल्फा का नियम एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, उनकी तरंगदैर्घ्य का अनुपात होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन 1:2। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की है? तो सही आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए, 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? तो इसमें आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है। तो सी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए, Fe2+। अगला क्वेश्चन है, उलुंगू चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? तो यह जो उत्पादित की जाती है ताइवान में। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिली है? तो उर्वशी के लिए मिली है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, यदि आवृत्ति अनेक स्रोत स्थिर श्रोता से भी वेग से गुजरता है और ध्वनि का वेग Vs > V हो तो डॉपलर प्रभाव के कारण आवृत्ति में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला एक तरह से पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए डी ऑप्शन, 2V/V + Vs × n। और आप सभी 100 में से कितना क्वेश्चन सही बनाए हैं, आपका कितना इसमें से सही हुआ है आप कमेंट करके बताइए। और हो सकता है कि इसमें 2-3 क्वेश्चन का आंसर गलत हो, अभी अच्छे तरीके से वेरीफाई नहीं किए थे। अभी आप लोगों को जल्द से जल्द इसका आंसर की प्रोवाइड करना था।